बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं रांची से, जहां पर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हैं। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से पूछताछ हो रही है। तीसरी बार सीआईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। अनियमितता मामले में सीआईडी ने दोबारा जवाब तलब किया है और मार्कशीट और अन्य साक्ष्यों को लेकर पूछताछ हो सकती है। पहले भी कई घंटे तक एल ख्यांगते से मैराथन पूछताछ हुई। रिमांड पर आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जेपीएससी अनियमितता मामले में जांच निर्णायक चरण की ओर बढ़ी है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमल जुड़े हैं। कमल, क्या कुछ अपडेट है? 2 दिनों तक पहले भी पूछताछ हुई, तीसरा दिन है, यानी सीआईडी को लग रहा है कि जो गड़बड़ी हुई है वो इसी स्तर से गड़बड़ी हुई है। देखिए, जिस तरह से लगातार एल ख्यांगते जो पूर्व अध्यक्ष हैं जेपीएससी के, उनके इस्तीफे के बाद लगातार उनसे पूछताछ जारी है। मंगलवार और बुधवार को मैराथन पूछताछ की गई थी सीआईडी कार्यालय में बुलाकर। आज फिर उन्हें बुलाया गया था और वो एल ख्यांगते यहाँ पहुंचे हैं सीआईडी कार्यालय में। यहाँ की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, क्योंकि मीडिया को थोड़ी दूरी बनाकर रखने के निर्देश थे, जो सुरक्षा बलों ने इस पर दूरी बना के रखने के निर्देश दिए थे। और उसी के तहत जब एल ख्यांगते पहुँचे, उन्हें सीआईडी दफ्तर ले जाया गया, जहां उनसे एक बार फिर पूछताछ होगी। मुख्य तौर पर जो सूचनाएं हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं अब तक, खास करके दीपक, अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल एक और बड़ी कार्रवाई हुई थी सीआईडी की ओर से, जहां एक छात्र को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें गड़बड़ी करते हुए अनियमितता के तहत उन्होंने एग्जाम दिया था और पास आउट किया था प्रारंभिक परीक्षा। तो कहीं ना कहीं लगातार सीआईडी की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है और उनसे जो 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे जो पूछताछ हो रही है, उनसे जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पर एक बार फिर एल ख्यांगते जी से बातचीत होगी, उनसे पूछताछ होगी। अब तक जो 11 आरोपी पकड़े गए हैं, उसमें मुख्य रूप से तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता है, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी डीटीबीएल के निदेशक हैं रामवीर सिंह, मुख्य आरोपी और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी, जेपीएससी के जो कर्मचारी हैं सोनू कुमार, अन्य और जो अन्य लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इनसे जो जानकारियां मिल रही है सीआईडी को, उसके तहत आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं विशेष तौर पर विदेश यात्रा को लेकर के जो टीडीपीएल कंपनी है, उसके द्वारा जो जानकारी मिली है उनके अधिकारियों के द्वारा, और जो विदेश कनेक्शन है, विदेश दौरे का कनेक्शन है, उसको लेकर के सारी बातों को पूछा गया था। इससे पहले भी एक बार फिर पूछताछ होगी और जो टीडीपीएल के कंप्यूटर से डिटेल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर भी एल ख्यांगते से फिर से पूछताछ होनी है। कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है, लेकिन एल ख्यांगते की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और विशेष रूप से जो डेटा टेपिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है, ओएमआर सीट है, इसकी हेरा फेरी के जो और अनियमितताओं से जुड़ी जो जानकारियां मिली है सीआईडी को, उसके आधार पर पूरी जानकारी ली गई है। उनके पासपोर्ट को भी जब्त किया गया है और विदेश यात्रा का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीआईडी की एक बड़ी कार्रवाई है। जेपीएससी को में जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई थी, उसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है और यही वजह है कि तीसरी बार जब एल ख्यांगते को बुलाया गया तो वो यहाँ पहुँचे हैं और उनसे पूछताछ शुरू हुई है। पिछली बार भी जब पूछताछ हुई थी तो लंबी पूछताछ हुई थी। अब देखना यह है कि अब क्या कुछ इनपुट्स मिले हैं, जो कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे कुछ जानकारियां जो मिली, उसके आधार पर क्या कुछ पूछताछ होती है। दीपक, एक और महत्वपूर्ण चीज है, एल ख्यांगते से ही अभी पूछताछ हो रही है। जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों के किसी पदाधिकारी को, किसी सक्षम व्यक्ति को नहीं बुलाया गया है। क्या आने वाले दिनों में एजेंसी की भी चुनौतियां, परेशानियां बढ़ने वाली है? दीपक, जो टीडीपीएल के जो निदेशक हैं, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनसे भी पूछताछ हुई। उनसे जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर एल ख्यांगते जी से पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो निदेशक थे उस कंपनी के, उसके अलावा भी जो परीक्षा नियंत्रक थी, उनसे भी पूछताछ हुए हैं। लगातार सीआईडी ने जब अरेस्ट किया तो पूछताछ की है और उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ही ये कार्रवाई हो रही है। और अब जब आगे जानकारियां मिलेगी एल ख्यांगते से, तो आगे की भी पूछताछ हो सकती है। जो अधिकारी हों या फिर कर्मचारी हों, जेपीएससी से जुड़े लोग हों। अभी अभ्यर्थी जो गिरफ्तार हुआ है उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, हालांकि पूछताछ उनसे भी हुई होगी और उसी इनपुट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी पूछताछ के बाद। दीपक।
चलिए ठीक है कमल, नज़र बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो अनियमितता मामले में सीआईडी ने दोबारा तलब किया है। अब देखना होगा। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते सीआईडी मुख्यालय पहुंचे हैं। 2 दिन पहले भी पूछताछ हुई, आज फिर से पूछताछ की जा रही है।